हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव निगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के नकारात्मक सेंटेंस। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए पहचान, इससे पहले के भी वीडियो में हमने आपको पहचान बताया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये हो गई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। तो अब देखते हैं सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो जब हम इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होंगे उसमें नहीं का भी प्रयोग होगा, तो वहां पर हम नॉट का यूज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले नोट। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तब हम क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा, ठीक है, जब क्या से कोई भी सेंटेंस, क्या, कब, कैसे, इस तरीके के सेंटेंस अगर पहले आएंगे तो आपको तब वहां पर हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले रूल देख लेते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो हैड का यूज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद रूल देख लेते हैं। रूल क्या होगा पूरा, तो देखिए हैड, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट। अब देखिए हैड फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो जब हम इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे
तो वहां पर नॉट का यूज होगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है। तो वो चाहे इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में नॉट का यूज होगा। और सेंटेंस में आपको नहीं देखने को जरूर मिलेगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है रूल। और दूसरा देखिए नेक्स्ट, जब देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा, और इसमें क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं। अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है, वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेंगे। तो अब देखिए इसका रूल क्या होगा, क्योंकि दो तरीके के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस चाहे बनाए, चाहे इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाए, उसमें दो टाइप के आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। पहला जब प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में होगा, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। ठीक है, बात चल रही है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो जब बीच में आएगा तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड, इंट्रागेटिव वर्ड प्लस, अब सारा प्रोसेस आपका यही रहेगा, कुछ भी इसमें से चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड आ जाएगा। उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बना रहे, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस बना रहे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को जरूर मिलेगा। जब इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे तभी आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तभी आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। यानी कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को जरूर मिलेगा, वो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कोई भी सेंटेंस हो। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तब भी क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, और अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा तब भी आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर देखने को मिलेगा। टाइम हमने आपको बताया था कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। देखिए नोट, निश्चित समय के लिए,
यानी जब समय निश्चित दिया होगा, जब ये कहा गया होगा कि वह सुबह से काम कर रहा था, ठीक है, वह शाम से बाजार जा रहा था, ऐसे कोई सेंटेंस दिए होंगे तो वहां पर वो निश्चित समय कहलाएगा। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं या सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो जब अनिश्चित समय दिया हुआ कि वह 2 घंटे से काम कर रहा था, ठीक है, वह 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ सेंटेंस दिया होगा तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 2 घंटे, 4 महीने, 5 दिन, वो हमको निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटे, कौन से 4 दिन, और निश्चित समय में हमको पता है कि वो सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, जैसे मान लिया सेंटेंस आ गया कि वो सुबह से पढ़ रहा था, तो वो एक निश्चित समय हो गया कि हम वो सुबह से ही पढ़ रहा था। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह से नहीं खेल रही थी? क्या तुम सुबह से नहीं खेल रही थी? खेल रही थी, क्वेश्चन मार्क। हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देखने को जरूर मिलेगा। सेंटेंस के लास्ट में आपको रही थी देखने को मिल रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, और नहीं देखने को मिला है तो नेगेटिव हो गया, और शुरुआत में आपको क्या देखने को मिला है, क्या, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा है तो जरूर इंट्रागेटिव सेंटेंस है, और नहीं लगा है तो इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और लास्ट में आपको रही थी देखने को मिल रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब बात करते हैं कि हमने जब आपको बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले हम हैड का यूज करते हैं। हमने आपको रूल लिखाया है। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है शुरुआत में आया हुआ है। ठीक है, क्या तुम सुबह से नहीं खेल रही थी, ये सेंटेंस है। प्रश्नवाचक शब्द आपका कहाँ है, शुरुआत में आया हुआ है, तो हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। तो देखिए, क्या तुम सुबह से नहीं खेल रही थी, ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम हैड का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तुम की होती है यू। उसके बाद नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, फिर बीन, ठीक है, तो यहाँ पर हम बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलने की क्या होती है, प्ले मीन्स होता है खेलना, और अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या तुम सुबह से नहीं खेल रही थी। देखिए यहाँ पर समय क्या है, निश्चित है कि वो सुबह से नहीं खेल रही थी, तो हमने आपको बताया कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे क्योंकि वो सुबह से नहीं खेल। अगर ये कह दिया गया होता कि क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रही थी, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वो क्या तुम सुबह से नहीं खेल रही थी, तो यहाँ पर हम निश्चित समय है इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस। अब सुबह से है, क्या है, सुबह से नहीं खेली थी, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, क्या सीता 2 दिनों से गीत नहीं गा रही थी।
क्या सीता क्या सीता 2 दिनों से गीत नहीं गा रही थी? क्वेश्चन मार्क। क्या सीता 2 दिनों से गीत नहीं गा रही थी? ठीक है, सेंटेंस के शुरुआत में आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिल रहा है। सेंटेंस के लास्ट में आपको रही थी देखने को मिल रहा है। ठीक है, रही थी। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव। अब यहाँ पर नहीं भी देखने को मिला तो ये इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और आपको क्वेश्चन मार्क देखने से ही पता चल जाता है कि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि हर इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर देखने को मिलेगा। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए बनाएंगे ऐसे ही, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द आपका शुरुआत में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम हैड लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो सीता को हम सीता लिख लेंगे। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर बीन लगा है तो बीन लगा देंगे, नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए क्या सीता 2 दिनों से गीत नहीं गा रही थी। गाने की क्या होती है? सिंग, और आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग सॉन्ग। ठीक, अब टाइम देखिए क्या सीता 2 दिनों से गीत नहीं गा रही थी। तो अब यहाँ पर टाइम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है नहीं। अब देखिए टाइम 2 दिनों से। ठीक है, अब कौन से वो 2 दिन? निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिनों है। अब कौन से वो 2 दिन है हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 days, फॉर 2 days, 2 दिन। क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड सीता नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 days। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या मोहन 4 वर्षों से लखनऊ में नहीं रह रहा था? क्या मोहन 4 वर्षों से लखनऊ 4 वर्षों से लखनऊ में नहीं रह रहा था? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मोहन 4 वर्षों से लखनऊ में नहीं रह रहा था? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है आपका शुरुआत में आया हुआ है, तो ऐसे ही हम बनाएंगे जैसे ये वाले दोनों बनाए हैं, इस तरीके से ही हम बनाएंगे। रूल यही रहेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम हैड लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो यहाँ पर हम मोहन लिख लेंगे। उसके बाद नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर बीइंग, तो यहाँ पर हम बीइंग लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रहने की क्या होती है? मोहन लखनऊ में नहीं रह रहा था, लिविंग, आईएनजी जुड़ जाएगा तो लिविंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? इन लखनऊ। उसके बाद फॉर, अब देखिए समय तो निश्चित नहीं है, 4 वर्षों से। ठीक है, 4 वर्षों से, यहाँ पर समय निश्चित नहीं है कि कौन से 4 वर्ष। ठीक है, कौन से 4 वर्ष, तो अब हम फॉर का यूज करेंगे।
अनिश्चित समय है तो हम फॉर का यूज करेंगे। 4 years क्वेश्चन मार्क। तो हैड मोहन नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 4 years, हमें समय निश्चित नहीं था इसलिए हमने फॉर का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, मेरा दोस्त 5 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त 5 दिनों से, 5 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था। क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, बीच में आया हुआ, सेंटेंस के बीच में आपको प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिल रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं, तो ये वाला रूल लगेगा। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेनी है। तो यहाँ पर क्यों आया था, क्यों नहीं आ रहा था, मेरा दोस्त 5 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्योंकि क्या हो जाती है, वाई, क्योंकि होती है वाई, वाई। उसके बाद हैड लगा है तो हम हैड लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। उसके बाद नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आने की क्या होती है, क्यों नहीं आ रहा था, आने की होती है कम, कम मीन्स होता है आना, और आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हेयर, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, तो हेयर। अब 5 दिनों से, ठीक है, 5 दिनों से, ये भी अनिश्चित समय हो गया, हमें नहीं पता है कि कौन से 5 दिन। ठीक है, अगर ये कह दिया गया होता कि मेरा दोस्त सोमवार से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, तो वो हो जाता आपका निश्चित समय। लेकिन ये कहा गया है कि मेरा दोस्त 5 दिनों से नहीं यहाँ नहीं आ रहा था, तो ये अनिश्चित समय हो गया, हमको नहीं पता है कि कौन से वो 5 दिन। तो यहाँ पर फॉर 5 days, फॉर का यूज होगा, फॉर 5 days क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सीता 5 वर्षों से दिल्ली में क्यों नहीं रह रही थी। सीता 5 वर्षों से दिल्ली में क्यों नहीं रह रही थी। क्वेश्चन मार्क। अब देखें यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो है आपका बीच में आया हुआ है, सेंटेंस के बीच में आपको देखने को मिला, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिख लेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा ये सेंटेंस। ठीक है, रूल आपका यही रहेगा। तो यहाँ पर हम वाई, क्योंकि होती है वाई। इसके बाद अब हैड आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, सीता। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीता लिख लेंगे। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्यों नहीं रह रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिविंग हो जाएगा, मीन्स होता है रहना, लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, इन दिल्ली, इन दिल्ली। उसके बाद अब देखिए 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, समय तो निश्चित नहीं है,
कौन से 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जब दिया है 5 वर्षों से तो हम फॉर का यूज करेंगे। अगर समय दिया होता तो हम सिंस का यूज करते हैं। समय सही से हमें नहीं पता है कि कौन से वो 5 वर्ष, तो हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 5 years, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब देखिए, वाई हैड सीता नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, 5 वर्षों से, ठीक है। सीता 5 वर्षों से दिल्ली में क्यों नहीं रह रही थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनवा दिया, जिसमें हमने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताई है, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो कौन सा रूल लगेगा, और जब शुरुआत में आएगा तब कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और इधर हमने आपको एग्जाम्पल की तरह समझा भी दिया है कि कैसे हम सिंस का यूज करेंगे और कैसे हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तब कौन सा रूल लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आएगा तब कौन सा रूल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।